तो दोस्तों, अब देखो जादू, अकल का कमाल या फिर हाथ की सफाई। यह एक गिलास है, बिल्कुल खाली, या यूं कह लीजिए कि हवा से भरा हुआ। इसे हम मेज पर रख देते हैं और ये ताश का पत्ता यूं इसके ऊपर ये सिक्का रख देते हैं। अब तुम में से किसी को इस सिक्के को अंदर डालना है और इस ताश के पत्ते को बाहर निकालना है, पर तिरछा नहीं होना चाहिए। अरे यह तो बहुत आसान काम है, लाओ मैं करता हूँ। अरे यह क्या, ताश के पत्ते को धीरे से धकेलने पर सिक्का साथ ही आ रहा है। नहीं भाई, तुम ही करके दिखाओ। अच्छा, मैं करके दिखाता हूँ। अब देखो एक कमाल, 1 2 3। वाह वाह। अब इसी सिक्के का एक और जादू देखो। ये कागज का टुकड़ा है, और इसे हम मेज के कोने पर यूं रख देते हैं, और ये सिक्का इसके ऊपर टिकाना है, ऐसे रखना है इसके ऊपर। अब तुम में से किसी को इस कागज को निकालना है, पर सिक्का नहीं गिरना चाहिए। अरे यह तो मैं ही कर दूं। अरे सिक्के को गिराए बिना कागज तो गिर ही नहीं सकता। हाँ, कागज निकल नहीं सकता तुमसे, पर मैं निकाल के दिखाऊंगा। आप ध्यान से देखना भाई। ये 1 2 3। अभी आपने जो 2 जादू के खेल देखे, वो जादू के खेल नहीं, जड़त्व के खेल थे। जड़त्व क्या होता है, आइए इसको समझने की कोशिश करें। अगर किसी भी वस्तु को विराम की स्थिति में हम रख दें, तो वो विराम की स्थिति में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगे। इसी तरह अगर कोई वस्तु चल रही हो तो वो चलती रहेगी जब तक कि उसे कोई बाहरी बल रोके नहीं। तो वस्तुओं को की ये गुणधर्म, जिससे कि जब वो विराम स्थिति में रहती हैं तो विराम स्थिति में रहना पसंद करती, और जब चलती हैं तो चलते रहना पसंद करती हैं, ये गुणधर्म को हम जड़त्व कहते हैं। आप पूछेंगे फिर कि जब वस्तुएं चलती हैं तो क्यों चलती ही क्यों नहीं रहती, रुक क्यों जाती हैं? तो उसका उत्तर यह है कि सभी वस्तुओं पर एक बाहरी बल लगता है जिसको हम घर्षण कहते हैं, और उसी के कारण चलती हुई वस्तुएं रुक जाती हैं। अगर घर्षण को हम एकदम हटा दें तो चलती हुई वस्तुएं हमेशा ही चलती रहेंगी। तो आइए अब ये जड़त्व के आधार पर हम पहले जो 2 प्रयोग हुए थे उनको समझने की कोशिश करें। पहले प्रयोग में हमने एक गिलास लिया था, गिलास के ऊपर एक ताश की पत्ती रखी थी, और ताश की पत्ती के ऊपर एक सिक्के को जमा दिया था। जब हमने ताश की पत्ती को धीरे से खिसकाने की कोशिश की तो सिक्के और ताश की पत्ती के बीच घर्षण के कारण सिक्का ताश की पत्ती के साथ ही चल पड़ा। पर हम अगर ताश की पत्ती को झटके से हटाएं तो ताश की पत्ती तो हट जाती है, मगर सिक्का अपने जड़त्व के कारण जहाँ है वहीं रहना चाहता है, और फिर ताश की पत्ती के हट जाने के कारण वो गिलास के अंदर गिर जाता है। दूसरे प्रयोग में हमने एक कागज की पत्ती के ऊपर सिक्के को खड़ा कर दिया था, और
इसमें हम इस प्रयोग करने में हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी नाजुक प्रयोग है। अगर अब हम इस पत्ती को धीरे से हटाने की कोशिश करें तो पत्ती और सिक्के के बीच के घर्षण के कारण सिक्का लुढ़क जाता है। और इसी स्थिति को अगर हम फिर से जमा दें और अब हम झटके से इस कागज को हटाने की कोशिश करें तो कागज निकल जाता है और सिक्का जहां है वहीं खड़ा रह जाता है। जड़त्व के हमारे दैनिक जीवन में भी अक्सर प्रभाव पाए जाते हैं। गाड़ी में यात्री बैठता है और जब गाड़ी अचानक चल पड़ती है तो आपने देखा यात्री को एक पीछे की ओर झटका मिलता है। जब गाड़ी चल रही हो और चलते चलते उसे अचानक रुकना पड़ता है तो फिर यात्री को आगे की ओर झटका मिलता है। अब इसको हम एक छोटे प्रयोग के द्वारा समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक गाड़ी की ज़रूरत है और गाड़ी के ऊपर एक गुड़िया कहिए या खिलौना। अगर तो गाड़ी के ऊपर खिलौने को हमने खड़ा कर दिया और झटके से गाड़ी को आगे की ओर ठेला तो खिलौने के निचले हिस्से और इस गाड़ी के सतह के बीच जो घर्षण के कारण खिलौना का निचला हिस्सा आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है और खिलौना का ऊपरी हिस्सा अपने जड़त्व के कारण जहां है वहीं रहने की कोशिश करता है। इसके कारण खिलौना पीछे की ओर गिर जाता है। और इसी खिलौने को गाड़ी पर रखकर अगर हम इसे चला दें और गाड़ी को अचानक ऐसे रोक दें तो अब खिलौना आगे की ओर गिरता है। इस बार आगे की ओर इसलिए ये गिरता है क्योंकि अब इसका निचला हिस्सा गाड़ी के साथ रुक जाता है, मगर ऊपर का हिस्सा अपने जड़त्व के कारण आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है और फिर खिलौना आगे की ओर गिर जाता है। जड़त्व के आधार पर और जड़त्व के और परिणाम समझने के लिए हमने 2-3 प्रयोग और आपके लिए तैयार किए हैं। एक प्रयोग यहाँ लगा रखा है हमने। एक चौखट से धागे से हमने एक ईंट को बांधा और ईंट को के नीचे वैसे ही धागा एक और नीचे लटका रखा है। अब सवाल ये है कि अगर हम इस नीचे वाले धागे को झटके से नीचे की ओर खींचें तो कौन सा धागा टूटेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? हमें तो लगता ऐसा है कि ऊपर धागा टूटना चाहिए, क्योंकि ऊपर का धागा ये ईंट का वजन भी संभाले हुए है और जब मैं इसमें और बल लगाऊंगा तो ऊपर का धागा टूट जाना चाहिए। और आइए करके देखें क्या होता है। देखिए, मैं झटके से इस ईंट को नीचे खींचूंगा, धागा नीचे वाला हिस्सा टूट गया। अब इस प्रयोग को एक बार और हम दोहराएं। इसको हम उतारकर ठीक ऐसी ही एक और ईंट को यहां से टांग दें और इस बार नीचे झटके से नहीं खींचकर धीरे धीरे बल लगाने की कोशिश करें। जब हम इसे नीचे धीरे धीरे खींचते हैं तो ऊपर का धागा टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसमें जड़त्व की क्या महत्व है, ये समझने के लिए आइए इस उपकरण इसको फिर एक बार जमाकर हम समझने की कोशिश करें। इस धागे में ये ईंट लटका हुआ है, नीचे एक और धागा लटका दी हमने।
जब तो हमने इस धागे को झटके से नीचे की ओर खींचा तो ये ईंट अपने जड़त्व के कारण जहां है वहीं रहने का कोशिश करता है, और इसलिए जो झटके से जो बल हमने लगाई वो नीचे वाले धागे पर ही लगती है, ऊपर वाले धागे पर नहीं लगती। मगर झटके से नहीं खींचकर अगर हम इसको धीरे धीरे खींचते हैं तो अब ऊपर वाले धागे में न तो केवल इस ईंट का वजन मगर हमारे नीचे खींचने का बल भी, इसलिए बल जो लगता है वो ऊपर वाले हिस्से पर ज्यादा, नीचे वाले हिस्से पर कम, इसलिए धागा धीरे धीरे खींचने पर ऊपर टूटता है। एक और प्रयोग आपको दिखाऊं। हमारे पास दो तरह के अंडे हैं, एक पर हमने निशान लगा रखी है और दूसरे पर कोई निशान नहीं। अब इन अंडों को बारी बारी करके हम नचाएंगे और नचाकर रोकेंगे और रोककर फिर छोड़ देंगे, और देखिए क्या होता है। इस अंडे को हमने घुमाया, घुमाकर रोक दी और फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर अंडा नहीं घूमता है, और दूसरे अंडे जिस पर निशान लगा हुआ है उसको अगर हम इसी प्रकार घुमाएं, रोककर फिर छोड़ दें, तो छोड़ने के बाद अंडा फिर घूमने लगता है। इसको एक बार और करके देख लीजिए। मैंने इस अंडे को घुमाया, रोक दिया, फिर किया, घुमाया, रोक दिया, फिर अंडा खुद घूमने लगा। तो आखिर इन अंडों में क्या फर्क है? ये तो रोकने पर रुक जाता है और ये अंडा रोकने के बाद भी घूमता रहता है। फर्क ये है कि ये अंडा उबला हुआ है, अंदर ठोस हो गया है। तो इसे जब हम घुमाकर और रोक देते हैं और छोड़ने के बाद ये पूरी तरह से रुक जाता है और आगे घूमता नहीं। ये अंडा अभी भी ताजा है और इसलिए जब इसको हम घुमाते हैं तो खोल के साथ अंदर का तरल पदार्थ भी घूमने लगता है। और जब हम इसे घुमाकर रोकते हैं तो खोल तो रुक जाता है पर अंदर का तरल पदार्थ फिर भी घूमता रहता है, और हम फिर अंडे को जब छोड़ते हैं तो तरल पदार्थ अपने साथ खोल को फिर घुमाना शुरू कर देता है। तो ये जड़त्व के कारण ही ये दो अंडे अलग अलग तरीके से घूमते हैं और रोकने पर घूमते हैं। इसी तरह एक प्रयोग आपको और दिखाऊं। ये एक कच्चा आलू और ये एक शरबत पीने की नली। अगर इस नली को मैं कोशिश करूं इस आलू में घुसने की तो कोई सवाल नहीं कि मैं इसे इसके अंदर घुस पाऊंगा, मगर धीरे धीरे नहीं खोसकर अगर मैं इसे झटके से करूं तो देखिए ये प्रयोग फिर सावधानी से करने वाली है। अगर मैं छटक गया तो फिर सफल नहीं होगा ये प्रयोग। नहीं लगा, फिर से दोबारा करता हूं मैं। तो अगर सही तरीके से मैं इस नली को मारता हूं और जाकर वो इस आलू के ऊपर अच्छी तरह से लगता है तो आलू के अंदर ये कम से कम 2 इंच अंदर घुस जाता है। देखिए आलू का हिस्सा यहाँ तक भर गया। तो इस प्रयोग को भी समझने के लिए हमें जड़त्व की ज़रूरत है। अपने जड़त्व के कारण आलू जहाँ है वहीं रहने की कोशिश करता है, और ये नली गतिशील होने के कारण फिर कोशिश करती है अपने गति से आगे बढ़ने को, और इसलिए ये अंदर पिरो जाती है। जड़त्व के एक आधार पर अब मैं आपको एक आखिरी प्रयोग कहिए या जादू का खेल वो दिखाना चाहता हूं।
उसके लिए मैंने एक सिगरेट की डिब्बी ले रखी है जिसके अंदर सिगरेट भरे हुए हैं। सिगरेट की डब्बी के पिछले हिस्से में मैं अब एक सिक्का फंसा देता हूं और अब इसको ऊपर से धीरे धीरे चोट मारूंगा। अगर चाहें जब आप किसी को दिखा रहे हो तो कुछ जादू के शब्द भी बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं आजा आजा आजा। ऐसे कुछ देर करने के बाद आप देखेंगे कि सिक्का ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इस प्रयोग को आप समझाने के बजाय मैं एक और बार दोहरा कर दिखा दूं। इस बार हमने वैसे ही सिगरेट की डब्बी ली है मगर यहाँ एक पारदर्शक सतह लगा रखी जिसमें कि जब मैं ये सिक्के को फंसाता हूँ तो सिक्का आपको साफ साफ नज़र आता है। अब इस को मैं अगर धीरे धीरे झटके मारूं तो देखिए कैसे हर एक झटके के साथ सिक्का ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो इसके बजाय कि मैं ये आपको समझाऊं कि इसमें जड़त्व और घर्षण इनके क्या कहाँ क्या इन दोनों के कारण कैसे ये सिक्का ऊपर चढ़ता है, आप ही इसे खुद सोचकर समझने की कोशिश करिए कि ये जादू सफल आखिर कैसे होता है। एक बार और कर दूं। ये रहा सिक्का, ये झटके और हर एक झटके के साथ ये सिक्का ऊपर की ओर चला आया।